Good morning, student. This is Sagar sir. We have already studied our first paragraph of first lesson of history. We will start our topic with second paragraph. The second paragraph is modern period in Europe. Certain significant change used in the modern period in Europe. बहुत सारे बदलाव ने यह इंगित कर दिया कि यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी है. Trade between the Europe and the Arab led to the rise of a class of wealthy merchants with whose support many European rulers established strong states. अरब और यूरोपियन देशों के व्यापार ने एक नए वर्ग, एक नए धनी वर्ग, जिसे कि व्यापारी वर्ग कहा जाता है, उसका उदय हुआ, उसका उत्थान हुआ और उसी के सहारे बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स ने अपने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की. क्यों? क्योंकि व्यापारियों के पास बहुत ज़्यादा धन होता था जो उन्हें यूरोपियन राजाओं को अपने राज्य स्थापित करने में मदद पहुंचाता था. The cities become the center of secular learning which developed a questioning spirit among the intellectual include section of clergy. इन क्षेत्रों के बीच में, इन शहरों के बीच में एक धर्मनिरपेक्ष संस्था का उदय हुआ. धर्मनिरपेक्ष संस्था का मतलब वैसा जगह जहाँ पर धर्मों की बात नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और कला की बात होती थी. उन बुद्धिजीवियों के बीच में प्रश्न पूछने की उत्साह जगाया गया. वो तभी यूरोप में चर्च का बहुत ज़्यादा दबदबा था. लोग चर्च के बारे में क्वेश्चन पूछने से डरते थे. लोग ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं करते थे. लोग सिर्फ पूजा पाठ और चर्च पादरियों के द्वारा कहे गए सभी शब्द को मानते थे. लेकिन लोगों में अब उत्साह उदय हो गया, उत्साह जगा कि लोग अब प्रश्न पूछने लगे. The second topic is new spirit. The spirit of inquiry led to many scientific invention. लोगों में प्रश्न पूछने की जब उत्साह उत्पन्न हुआ तो इससे बहुत सारे वैज्ञानिक खोज, बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान और बहुत सारे नए चीज़ों का आविष्कार हुआ. The invention of the printing press with movable type allowed new idea to spread through printing material. प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से बहुत सारे प्रिंटिंग मटेरियल का लोगों के पास बहुत सारा लिखित जानकारियाँ उपलब्ध होने लगी. People began to take new interest in different aspect of human life. लोगों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रुचि रखने लगे. This is known as humanism. इसको मानवतावाद कहा जाता था. It found expression in painting, literature, sculpture, theater and music. लोग जो है अब नए नए रास्ते ढूंढने लगे. किन क्षेत्रों में? तो चित्रकला के माध्यम से, लिटरेचर साहित्य के माध्यम से, स्कल्पचर मूर्ति कला के माध्यम से, थिएटर फिल्म के माध्यम से और म्यूजिक संगीत के माध्यम से लोग अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को उभारने लगे, निखारने लगे. फेमस यूनिवर्सिटी कम एज द सेंटर ऑफ लर्निंग. जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज होते थे, कॉलेज होते थे, वह अब ज्ञान का केंद्र बनने लगे. और अनदर टॉपिक इज न्यू इन्वेंशन. यदि हम देखें तो इसमें भी सेम चीज़ दिया हुआ है जो न्यू स्पिरिट में दिया हुआ था, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं. वॉयेज ऑफ डिस्कवरी, यात्रा की खोज, नए रास्ते की खोज. इन द मिड 15th century द तुर्क took control of the overland trade route of Europe to the east. 15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्क ने जमीनी रास्ते से जो व्यापार होता था, यूरोप और एशिया या अन्य देशों के बीच जो जमीनी रास्ते से व्यापार होता था, तुर्क ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया. द यूरोपियन देन बिगेन टू सीकिंग सी रूट टू द ईस्ट. फिर यूरोपियन ने नए समुद्री रास्ते की खोज करना शुरू किया जो कि हमें पूरब की ओर ले जाता हो. द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन मैरीन्स, कंपास, क्वाड्रेंट्स एंड द एस्ट्रोलैब, improvement in shipping and cartography and the use of gunpowder improved the prospect of long sea voyage. समुद्र में इस्तेमाल होने वाले कंपास, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है कोण नापने वाला यंत्र, और एस्ट्रोलैब का मतलब होता है 2-dimensional मॉडल ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर, मतलब 2 आयामी मॉडल जो कि हमारे ब्रह्मांड के तरह का दिखने में होता है. यह भी एक यंत्र है जो कि मदद करता है समुद्री यात्रा में. इम्प्रूवमेंट इन शिपिंग
जहाज के कला में विकास करना, कार्टोग्राफी मैप का नक्शा तैयार करना, मतलब नक्शा तैयार करना, अच्छे तरीके से नक्शा तैयार करना, एंड द यूज ऑफ गन पाउडर इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ द लॉन्ग सीवेज, और गन पाउडर के इम्प्रूवमेंट से जो समुद्री यात्रा की शुरुआत हुई थी वो अपने चरम पर पहुंचने लगा। Sponsored by Spanish and Portuguese ruler explorer like Christopher Columbus, Vasco da Gama, and Ferdinand Magellan discovered new sea routes to the west and the east. स्पेनिश और पुर्तगालीज राजाओं द्वारा कुछ नाविकों को सहायता पहुंचाया गया, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और फर्डिनेंड मैगेलन, ताकि ये लोग नए समुद्री रास्ते की खोज कर सके। डिस्कवर न्यू सी रूट टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, ताकि पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच में समुद्री रास्ता का खोज कर सके। न्यू लैंड्स वेयर डिस्कवर्ड, नए रास्ते की खोज किया गया, नई जमीनों की खोज किया गया। देयर वाज ए ट्रेस इन न्यू प्रोडक्ट एंड ट्रेड सेटलमेंट वेयर सेट अप इन वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। जब नए शहरों की खोज हुआ, नए देशों का खोज हुआ, तो इन देशों के साथ व्यापार के नए संबंध तैयार हुए, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में। धन्यवाद। हमारा क्लास आज यहीं समाप्त होता है।